अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माह रमज़ान मुबारक के पढ़े हुए कुरान को किस तरीक़े से बख्शते हैं, ये बहुत सारे हमारे भाइयों और बहनों का सवाल होता है कि जब हम कुरान मुक़द्दस माह रमज़ान में पढ़ते हैं, कोई एक पारा पढ़ता है रोज़, कोई 2 पारा, कोई 3 पारा, इस तरीक़े से जिसकी जो आदत हो उस तरीक़े से कुरान पढ़ते हैं, तो उनके जहन में ये सवाल आता है कि जब हमारा कुरान ख़त्म हो जाए तो क्या हमें उस कुरान को फ़ौरन बख्श देना चाहिए, या माह रमज़ान के अभी कुछ दिन बाकी हैं तो उन कुरान को फिर से दोबारा शुरू करके दूसरा कुरान पढ़ लिया जाए और फिर साथ में सारे कुरान जो पढ़े गए हैं उनको बख्शा जाए। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप अगर चाहते हैं कि एक कुरान आपका 10 रमज़ान तक ख़त्म हो गया है तो आप एक कुरान को बख्श दें, या 20 रमज़ान तक आपका 2 कुरान ख़त्म हो गया है तो आप उसको बख्श दें। और अगर चाहते हैं तो लास्ट में जितने भी कुरान या जितने भी पारे आपने पढ़े हैं उन सारे पारों को आप बख्श सकते हैं, उन सारे कुरान को आप बख्श सकते हैं। अब इसका तरीका क्या होगा? अब आज का लॉकडाउन का माहौल भी है और बहुत सारे हमारे भाई इस बात में सिचुएशन में मुब्तला हैं कि अगर हमें हाफिज साहब नहीं मिले, हमें इमाम साहब नहीं मिले तो हम अपने पढ़े हुए कुरान को अपने घर में हम कैसे बख्श सकते हैं। तो आप इस बारे में फिक्र ना करें, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने पढ़े हुए कुरान को किस तरीके से बख्शेंगे और किस तरीके से अपने मरहूमीन के लिए, अपने घर के मुर्दों को इसाले सवाब कर सकते हैं। तो कुरान पाक जितने भी आपने पढ़े हैं, अगर आप उसको अपने मुर्दों को, अपने मरहूमीन को इसाले सवाब करना चाहते हैं तो आप अगर बेहतर है कि कुछ खाना पानी या शीरनी वगैरह लेकर के सामने रख लिया जाए और इसी तरीके से पानी रख लिया जाए और उसके बाद फिर से सूरह काफिरून यानी कुल या अय्युहल काफिरून की तिलावत की जाए। 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें और 1 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, 1 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिन नास, और फिर इसी तरीके से सूरह फातिहा की तिलावत करें यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की तिलावत करें। फिर अलिफ लाम मीम से लेकर के हुमुल मुफ्लिहून तक पढ़ें और उसके बाद चंद आयतें और पढ़ी जाती हैं। अगर वो आपको याद हो तो पढ़ सकते हैं, नहीं याद हो तो भी कोई हर्ज नहीं है। ये सारी चीज़ें भी जितना मैंने बताया है कि सूरह काफिरून पढ़ना है, सूरह इखलास पढ़ना है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ना है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ना, अगर आपको याद हो तो पढ़ना है। अगर नहीं याद है तो कुरान मुक़द्दस से जो भी आपको याद है आप उसको पढ़ सकते हैं, या अगर देख करके भी पढ़ना चाहें तो आप देख करके भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जब आपने अलिफ लाम मीम से लेकर के हुमुल मुफ्लिहून तक पढ़ लिया तो उसके बाद कुछ आयतें और भी हैं जिनको मैं पढ़ करके सुना देता हूँ, आप उसको भी याद कर लें। अगर याद कर सकते हैं तो, और नहीं याद कर सकते हैं तो इतना पढ़ करके ही आप दुआ मांग सकते हैं। वो आयतें ये हैं, व इलाहुकुम इलाहुम वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, इन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आपने ये पढ़ लिया, उसके बाद अपने दोनों हाथों को उठा करके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें। दुआ आपको इस तरीके से करना है कि सबसे पहले आप रब्बना आतिना पढ़ लें, उसके बाद अपनी ज़बान में आप अल्लाह तबारक व तआला की खूब तारीफ़ करें कि ऐ अल्लाह, तू ही करीम है, तू ही रहीम है, तू ही रऊफ़ है, तू ही लोगों को देने वाला है, तू ही लोगों को बख्शने वाला है, तेरी ज़ात ऐसी है, तेरी ज़ात वैसी है। जिस तरीके से भी आप अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ अपने अल्फाज में कर सकते हैं आप अल्लाह की तारीफ़ करें। उसके बाद आप इस तरीके से दुआ करें कि इलाहुल आलमीन, जो कुछ मैंने कुरान मुक़द्दस की तिलावत की है, जितने भी कुरान आपने पढ़े हैं आप उनका नाम भी ले सकते हैं, या जितने पारे आप उन पढ़े उनका नाम ले सकते हैं कि इलाहुल आलमीन इन तमाम चीज़ों में अगर किसी किस्म की गलती कमी कोताही हो तो अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े उसे माफ़ अता फरमा, और इन चीज़ों का सवाब जो कुछ भी बनता है मौला सबसे पहले तेरी बारगाह में पेश करते हैं, इसे कबूल व मकबूल अता फरमा। उसके बाद सबसे पहले इन तमाम चीज़ों का सवाब तेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह में पेश करते हैं। इस तरीके से आप तमाम अंबिया कराम, तमाम सहाबा कराम, तमाम ताबईन, तबे ताबईन, इसी
इसी तरीके से बुजुर्गान दीन सब को एक साथ लेकर के सबकी रूहों को इन तमाम चीज़ों का इसाले सवाब कर दें, और फिर बाद में खुसूसियत के साथ अपने घर के मरहूमीन के लिए इस तरीके से कहें कि इलाहुल आलमीन इन चीज़ों का सवाब जो कुछ भी बनता है खुसूसियत के साथ हमारे घर से जितने भी मरहूमीन इस दुनिया से जा चुके हैं मौला सबकी रूहों को इसको नज़र करते हैं कबूल व मकबूल अता फरमा। अगर उनकी कब्रों में किसी किस्म की तकलीफ हो रही हो तो अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े इस कुरान की बरकत से उनकी तकलीफ़ों को दूर अता फरमा। और इस तरीके से आप और भी अपने जो मकासिद खैर हैं उन मकासिद खैर के लिए आप दुआएं कर सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह आपके तमाम दुआओं को कबूल अता फरमाएगा। और इसी तरीके से आप एक चीज़ ना भूलें कि जब आप अपने मरहूमीन को याद कर रहे हों तो तमाम मुमिनीन, तमाम मुमिनात, तमाम मुस्लिमीन, तमाम मुस्लिमात के लिए खुसूसियत के साथ भी दुआ करें कि जिस तरीके से आपके मरहूमीन के लिए वो सवाब पहुँचता है अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुमिनीन व मुमिनात, तमाम मुस्लिमून व मुस्लिमात को भी वो सवाब अल्लाह तबारक व तआला बेअयनी ही पहुँचा देगा। तो आपकी वजह से किसी आपके दूसरे मोमिन भाई का फ़ायदा हो सकता है तो आप उसको फ़ायदा पहुँचाएँ। और इसी तरीके से जब आप यहाँ से दुनिया से चले जाएंगे तो आपके बाद आने वाले भाई भी आपका ख्याल रखेंगे और इसी तरीके से आपको इसाले सवाब करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। अपने दोस्तों अहबाब को भी इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बात याद रखें कि अगर आप और ज़्यादा समझना चाहते हैं, पढ़ना लिखना जानते हैं तो आप masailworld.com गूगल पर सर्च करें और वहाँ पर जा कर के आप अपने दीनी मसाइल को पढ़ें और अपने इल्म में इजाफा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।